जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जम्मू से कटरा आए करीब रात को 9 बजे, क्योंकि हमारा फ्लाइट जो था वो डिले था। और कटरा में आके हम लोग रुके त्रिकुटा भवन में, जो माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। और आज हम लोग फिर यात्रा चालू करेंगे माता रानी के दरबार के लिए। अभी हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कार्ड, RFID कार्ड बनवा चुके हैं। इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी। ये नज़ारा है दोस्तों त्रिकुटा भवन के अंदर का। यहाँ पे आपको AC और नॉन AC रूम 1400 से 1500 के रेंज में मिल जाएंगी। साथ ही 100 से 120 रुपये में डॉर्मेट्री बेड्स मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग कराना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप लोग पता करेंगे तो आप लोगों को रूम मिलना मुश्किल है। इसलिए आप लोग साइन बोर्ड के वेबसाइट से ही बुकिंग करा के आइए। दोस्तों त्रिकुटा भवन के जस्ट सामने है ये टैक्सी स्टैंड। यहाँ से थोड़ी आगे जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पे आप लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 6 घंटे की होती है। 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। अगर 6 घंटे के अंदर आप लोग बाणगंगा चेक पोस्ट पार नहीं करते तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जय माता दी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे हैं और रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड लेके हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के पास। यहाँ से ही यात्रा प्रारंभ होती है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपको यात्रा में। दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट से सिक्योरिटी चेकिंग करा के हम लोग आ चुके हैं। अब यात्रा चालू कर रहे हैं भवन तक के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप लोग भी हमारे साथ माता रानी के भवन तक यात्रा करिएगा। दोस्तों यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पे ऐसे स्नान घाट मिलेंगे, जहाँ पे अगर आप लोग नहाए नहीं हैं तो नहा सकते हैं और नहाने के बाद आगे भवन तक के लिए यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं अभी माता रानी के प्राचीन चरण पादुका मंदिर के पास। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहा था, तो माता रानी यहाँ रुक के पीछे मुड़ के देखें कि भैरवनाथ आ रहा है कि नहीं। इसी कारण यहाँ पे माता रानी का जो चरणों के निशान है वो यहाँ पे पड़ गया है। और हम लोग लगभग कटरा से 3 किलोमीटर की यात्रा करके इस मंदिर में पहुँचे हैं। दोस्तों चरण पादुका मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाए। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। दोस्तों चरण पादुका मंदिर से 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम लोग आए हैं इस होटल में। इस रास्ते पे आपको जगह जगह ऐसे होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ रुके हैं नाश्ता करने के लिए। हम लोग यहाँ ऑर्डर किए हैं आलू पराठा और मैगी, साथ में चाय। तो चलिए नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे यात्रा के लिए आपको मिलते हैं। आ गया हमारा नाश्ता, जिसमें हम लोग मंगाए हैं आलू की पराठा और मैगी। तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा चालू करते हैं। दोस्तों नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कटरा से हम लोग लगभग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं।
यहाँ से जो माता रानी के भवन का डिस्टेंस है वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर है, जिसको पार करने में हम लोगों को 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। श्रीनगर में 1-1.5 घंटा वेटिंग है। अभी यात्रा में शॉर्टकट लेने के लिए दोस्तों मैंने सीढ़ी का यूज़ कर लिया, लेकिन सीढ़ी का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, खासकर चढ़ने के टाइम पे, क्योंकि आप लोग अगर चढ़ने के टाइम पे सीढ़ी का यूज़ करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि चढ़ने के टाइम पे आप लोग सीढ़ी का यूज़ ना करें, बल्कि उतरने के टाइम पे आप लोग सीढ़ी का यूज़ कर सकते हैं। और ये सीढ़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी है दोस्तों, मेरे को 5 से 6 बार रुक रुक के इस सीढ़ी को पार करना पड़ा। ये नज़ारा है दोस्तों माता रानी के अर्धकुमारी मंदिर का। हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से अर्धकुमारी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, और 1 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग अर्धकुमारी मंदिर तक पहुँच जाएंगे। कटरा से जो अर्धकुमारी मंदिर की डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर की है। इस रास्ते में आपको जगह जगह लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट मिल जाएंगी, साथ ही पीने के लिए ठंडा और गर्म आरओ पानी की भी व्यवस्था है। 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको डिस्पेंसरीज मिलेंगी। यात्रा के दौरान आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो वहाँ पे जाके आप लोग इलाज करा सकते हैं। दोस्तों हम लोग ट्राई कर रहे हैं बैटरी कार के टिकट के लिए। यहाँ पे बैटरी कार की टिकट मिलती है जो आगे भवन तक पहुँचाती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, नहीं लग रहा कि बैटरी कार की टिकट मिलेगी। दोस्तों ये जो भीड़ लगी है वो बैटरी कार के टिकट के लिए है, क्योंकि अर्धकुमारी से ही बैटरी कार भवन के लिए जाती है। यहाँ पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइए, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। हमको तो नहीं मिल पाई, इसलिए हम लोग पैदल यात्रा चालू किया। दोस्तों यहाँ से भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पहला न्यू ताराकोटा मार्ग, दूसरा है अर्धकुमारी मार्ग। तो हम लोग अभी चूज़ किए हैं न्यू ताराकोटा मार्ग, क्योंकि इस रास्ते में घोड़े और खच्चरों का प्रवेश जो है वो निषेध है, इसलिए यहाँ पे चलना आसान होता है। जो अर्धकुमारी मार्ग है वो पुरानी मार्ग है, वहाँ से घोड़े खच्चर जो हैं वो भवन के लिए जाते हैं। दोस्तों हम लोग लंच करने आए हैं अभी श्राइन बोर्ड के ही एक भोजनालय में। यहाँ पे लंच करके आगे की यात्रा चालू करेंगे। यहाँ पे बहुत सस्ते दाम पे खाना मिल जाता है, साथ ही आप लोग चाय कॉफ़ी भी यहाँ पे पी सकते हैं। हम लोग यहाँ ऑर्डर किए कढ़ी चावल, जो हमको 45 रुपीज़ में मिली। दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम लोग आ गए हैं भवन के पास। यहाँ से भवन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करके हम लोग भवन पहुँच जाएंगे। अर्धकुमारी से अगर यात्रा के लिए आप लोग ये वाला मार्ग चूज़ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत कम खाने पीने की शॉप्स हैं। अगर आप लोगों के साथ बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अर्धकुमारी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कटरा से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की यात्रा करके
हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों भवन। यहाँ से भवन की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ लिखा होता है पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ ना रुकें और जल्दी चलें। तो ऐसे स्थानों पे दोस्तों ना ही रुकना चाहिए ना ही बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ न रुकें, कृपया तेज चलें। दोस्तों हम लोग माता रानी के भवन पहुंच गए हैं। बस थोड़ी ही देर में माता रानी का दर्शन होगा। उससे पहले क्लॉक रूम में जूते, बेल्ट और पर्स आदि सामान रखवाना पड़ता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि दर्शन से पहले ये सब सामान वहाँ रखवा दें। ये है बैटरी कार। इसकी प्री बुकिंग करना यहाँ पे आने से पहले ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ आने से पहले बिल्कुल बुकिंग कराइएगा। दोस्तों 14 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग आ गए हैं माता रानी की भवन के पास। यहाँ पे हम लोग लॉकर रूम में सामान रख रहे हैं और सामान रखने के बाद माता रानी की भवन की तरफ दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ का फुटेज आपको नहीं मिल पाएगा। जय माता दी दोस्तों, अभी शाम के 6 बजे हैं और हम लोग माता रानी का दर्शन करके वापस आ चुके हैं। दुर्भाग्यवश हम लोगों को भैरव बाबा के मंदिर तक जाने के लिए जो रोपवे सर्विस है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि 5 बजे रोपवे सर्विस जो है वो क्लोज़ हो जाती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये पुरानी वीडियो है। जब मैं पिछले साल आया था तो रोपवे से ही भैरव बाबा के मंदिर तक गया था। भैरव बाबा के मंदिर तक अगर आप रोपवे से जाएंगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा दोस्तों, लेकिन पैदल जाएंगे तो 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। और भैरव बाबा के मंदिर वाला जो रास्ता है वो खड़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए उसमें थकावट भी बहुत होती है। भैरव बाबा के मंदिर तक जाने के लिए हम लोग पैदल यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को भूख लग रही है, तो हम लोग रुके हैं ये वाली होटल में कुछ खाने के लिए। तो कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों माता रानी के दर्शन करके हम लोग 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर है वो लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हम लोग को मंदिर तक जाने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर तक अगर आप लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों का उपयोग करके आप लोग मंदिर तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है दोस्तों माता रानी के भवन का भैरव घाटी से रात में। ये रास्ता दिन को बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि दिन को रोपवे चालू रहती है। रात को ही जब रोपवे क्लोज होती है तो लोगों का आना जाना इस रूट से होता है।
रात में भैरव बाबा तक जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही सुनसान रहता है दोस्तों। यहाँ पे ठंड भी बहुत रहती है। ठंड से बचने के लिए ये अलाव का भी हम लोग यूज़ किए। साथ ही जल्दी पहुँचने के लिए हम लोग सीढ़ी का भी उपयोग किए। सीढ़ी का जो यूज़ है वो थका देने वाला रहता है दोस्तों, लेकिन जल्दी पहुँचने के लिए हम लोग यूज़ किए थे और करीब 8:30 बजे हम लोग भैरव बाबा के मंदिर तक पहुँच गए। जय माता दी दोस्तों, फाइनली हम लोग 8:15 बजे भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंच गए। रोपवे क्लोज होने के कारण हम लोग अभी पैदल ही यात्रा करना पड़ा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे कटरा के लिए यात्रा करेंगे। ये नज़ारा है दोस्तों भैरव बाबा के मंदिर से भवन का। माता रानी के भवन से भैरव बाबा का जो मंदिर है वो लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। हम लोग लाइन में लगे हैं दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। भैरव बाबा का दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से कटरा जाने के लिए जो पुराना वाला अर्धकुंवारी वाला जो रास्ता है वो यूज़ होता है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कटरा जा सकते हैं। यहाँ से कटरा की जो दूरी है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की है। ये है कटरा मार्ग। यहाँ पे बाबा जी की विभूति है जो हमेशा जलती रहती है। यहाँ से जो भक्तजन हैं वो राख लेके जाते हैं अपने घर में और विभूति का यूज़ करते हैं। हम लोग कटरा जाने के लिए वापस निकल चुके हैं। रात बहुत हो चुकी है। जल्दी उतरने के लिए सीढ़ी का भी यूज़ कर रहे हैं। ठंड भी बहुत है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। ये है कटरा सिटी का व्यू। रात को ऐसा दिखाई देता है कटरा सिटी भैरव घाटी से। दोस्तों अभी भैरव बाबा के मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करके अभी हम लोग पहुँचे हैं सांझी छत। यहाँ से जाना है हमको अर्धकुंवारी की ओर। यहाँ से हेलीपैड है, सांझी छत हेलीपैड। यहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों श्राइन बोर्ड द्वारा सांझी छत में ही निःशुल्क हलवे और चने का प्रसाद वितरण किया जाता है और ये सेवा श्राइन बोर्ड के द्वारा 24 घंटे संचालित रहती है। तो अगर आप सांझी छत आएंगे तो प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। दोस्तों अभी रात के 11 बजे हैं और हम लोगों का जो कटरा जाने का प्लान है वो हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 700 में एक रूम मिल चुकी है। यहाँ पे रूम मिलना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ना के बराबर रहती है। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रूम मिल नहीं पाएगा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे हम लोगों को रूम मिल चुकी है, इसलिए हम लोगों ने रात यहीं बिताने का फैसला किया है। क्योंकि यहाँ से कटरा की जो दूरी है वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में हम लोगों को 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा और रात बहुत हो चुकी है, ठंड भी बहुत है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रूम लिया है। ये रूम जो है वो श्राइन बोर्ड के द्वारा ही संचालित है। यहाँ पे बहुत सारे डॉर्मेट्री और रूम्स हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि पूरे 3 से 4 महीने पहले ही बुक हो जाए रहते हैं। ये नज़ारा है दोस्तों रूम का। बहुत ही अच्छा रूम है। हीटर्स भी लगी हुई है, नीट एंड क्लीन है और 700 में हम लोगों को ये रूम पड़ी। यहाँ पे हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में कटरा के लिए यात्रा करेंगे।